चाय की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत है। किसी के लिए जीभ का स्वाद है, किसी के लिए ताजगी का नुस्खा और किसी के लिए जागते रहने का मन। पर सदियों पहले खोजी गई चाय के आपके कप तक पहुंचने की दास्तां बहुत से किस्से और कहानियों से भरी है। आज के इस सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे इन्हीं किस्से और कहानियों का। चैनल के सेगमेंट का नाम है द स्टोरी ऑफ थिंग्स और अंदाज़े बयां है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। चाय की शुरुआत कई पौराणिक कहानियों से जुड़ी है, जिनमें से ज़्यादातर या तो इतिहास है या सिर्फ कल्पना भर, क्योंकि किसी भी कहानी का आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला है। इन कहानियों में सबसे चर्चित और मान्य कहानी शेनॉन्ग की है। ये कहानी ली यू की किताब द क्लासिक ऑफ टी से ली गई है। ये किताब तकरीबन 700 से 800 एडी में लिखी गई थी। इस किताब में चाय की शुरुआत के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग को भी शामिल किया गया था। इस किताब के मुताबिक शेनॉन्ग, जो कि शेनॉन्ग डायनेस्टी का एम्परर था, इसके साथ साथ वो एक हर्बलिस्ट भी था। अक्सर जड़ी बूटियों को अपने शरीर पर आजमाता रहता था। कई बार जहरीली जड़ी बूटियों की वजह से उसने अपनी जान को भी खतरे में डाला था। एक बार जब वो जंगल में था, उसका नौकर उसके लिए पानी उबाल रहा था। इस उबलते हुए पानी में किसी पेड़ के कुछ पत्ते आ गिरे। नौकर ने आगे बढ़कर उन्हें निकालना चाहा, पर शेनॉन्ग ने उसे मना कर दिया और उस पानी को पिया। शेनॉन्ग एक अच्छा ऑब्जर्वर था। उसने ताजगी और फुर्ती को महसूस किया, और ये पेड़ जिसके पत्ते पानी में गिरे थे, उसका नाम था कैमेलिया साइनेसिस, जिसे आज हम चाय के नाम से जानते हैं। चाय के ओरिजिन से जुड़े कुछ और भी किस्से हैं। एक किस्से के मुताबिक बोधिधर्मन, जो कि एक इंडियन सेंट थे, वो चाइना की दीवार की तरफ बैठकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय उनकी आंख लग गई और वो तकरीबन 9 साल तक सोए रहे। और जब उनकी आँख खुली, उन्होंने इस बात की शर्मिंदगी में अपनी पलकें काट दी, और जहाँ ये पलकें गिरी वहाँ पर चाय का पेड़ उग गया। एक दूसरी कहानी के मुताबिक बोधिधर्मन की जगह गौतम बुद्ध थे। सन 2016 में एम्परर जिन हांग के मकबरे की मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई। कब्र में मौजूद पदार्थों में एक चाय भी थी। इस तरह से चाय के वजूद का पहला आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिला, जो कि दूसरी सदी एडी की चाय की महत्ता को दर्शाता था। चाय के इतिहास को बयान करते बहुत से लिखित दस्तावेज मिले हैं। सबसे पुराना दस्तावेज आज से तकरीबन 3000 साल पुराना है। चाय को चाइना में कई नामों से पुकारा जाता था, जैसे बिटर वेजिटेबल, सोथर्स्टी, चिकोरी, समर वीड, और सबसे चर्चित नाम था चा। बहुत सारे दस्तावेजों में चाय के अलग अलग पहलुओं का जिक्र भी किया गया था। साल 220 एडी के एक मेडिकल दस्तावेज में हुआओ टू ने चाय को सोच शक्ति बढ़ाने वाली ड्रिंक बताया है। चाय से जुड़ा एक और किस्सा लाओ त्जू का भी है। लाओ त्जू एक मशहूर चाइनीज फिलोसोफर थे। पश्चिमी चाइना के सफ़र के दौरान लाओ त्जू को उनके एक प्रशंसक ने चाय ऑफर की थी। इसी प्रशंसक ने लाओ को अपनी टीचिंग को एक बुक में कंपाइल करने का मशवरा दिया था। इसी तरह से लाओ की मशहूर किताब दाओ दे ज़ेंग वजूद में आई। लाओ ने भी चाय को जीवन का अमृत बताया था। चाय की कमर्शियल खेती हान डायनेस्टी के दौर में शुरू हुई। उससे पहले इसे जंगलों से तोड़कर लाया जाता था। ली यू की मशहूर किताब द क्लासिक ऑफ टी के मुताबिक पहले चाय को पत्तियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बाद में चाय की पत्तियों को स्टीम्ड किया जाने लगा, और उसके बाद इसे पीसकर ब्रिक और केक के आकार का बनाया जाता था। एक वक्त चाय को मुद्रा के तौर भी इस्तेमाल किया जाता था। सोंग डायनेस्टी के समय चाय की प्रोसेसिंग को बदल दिया गया था। अब पाउडर फॉर्म में चाय का चलन बढ़ गया था। युआन और मिंग डायनेस्टी के वक्त चाय की प्रोसेसिंग में पैन फ्राइंग और फर्मिनेशन ऐड की गई। इन दोनों क्रियाओं के टाइम और इंटेंसिटी बदलने पर चाय के स्वाद और गुणवत्ता पर असर पड़ने लगा। इसी तरह से ब्लैक और येलो चाय होंद में आई। इससे पहले लीफ टी का रंग ग्रीन था। सन 1400 में वापस पत्तियों वाली चाय चलन में आ गई। जापान में चाय को पहली बार 6वीं सदी में एक बुद्धिस्ट मॉन्क लेकर आया। तब से चाय को जापान में रिलीजियस कल्चर का हिस्सा बन गई। जापान में आज भी टी सेरेमनी मनाई जाती है, जिसकी शुरुआत 15वीं सदी में हुई थी। चाय का वेस्टर्न वर्ल्ड में एक्सपेंशन 879 में शुरू हुआ। इसका जिक्र अरबियन ट्रैवलर के दस्तावेजों से मिलता है। मार्को पोलो ने भी अपने जर्नल में चाय के निर्यात और उस पर लगने वाले टैक्स का जिक्र किया था। यूरोप में चाय सबसे पहले 1555 में इटली में पहुंची। इटली के एक ट्रैवलर जियोवानी
रमूसियो इसे इटली में लेकर आया। पुर्तगाल के कुछ प्रीस्ट और व्यापारियों ने चाइना से 16वीं शताब्दी में राब्ता किया और इस तरह से पहला पुर्तगाली शिप 1565 में चाय लेकर पुर्तगाल में आया। 1557 में पुर्तगाल ने मकाओ में एक ट्रेडिंग पोर्ट सेटल किया। 17वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज चाय की पत्तियां लेकर एम्स्टर्डम पहुंचा। 1636 तक चाय का शुमार फ्रांस तक पहुंच गया और 1657 तक जर्मनी में। इंग्लैंड में चाय का आगमन रिचर्ड विकम के खत से हुआ। उसने ये खत मैकाओ के एक व्यापारी को लिखा था। इस खत में उसने चाय की बेस्ट क्वालिटी की डिमांड की थी। रिचर्ड उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के जापान ऑफिस में कार्यरत था। इसके बाद ब्रिटिश व्यापारी भी चाय का व्यापार करने लगे। 1657 में थॉमस गार्वे ने पहली बार लंदन में चाय बेचने की शुरुआत की। उस वक्त चाय की शुरुआती कीमत 16 से 50 स्टर्लिंग पर पाउंड थी। 1662 में किंग्स चार्ल्स सेकंड की शादी पुर्तगाली प्रिंसेस कैथरीन से हुई। कैथरीन को चाय की लत थी और इसी वजह से धीरे धीरे चाय का आगमन ब्रिटिश दरबार में हुआ और इससे ब्रिटिश दरबारी भी इसके आदी हो गए। 1664 में चाय का आयात सिर्फ 25 पाउंड था, जो कि सन 1800 में 24 मिलियन पाउंड पर ईयर तक पहुंच गया। इंग्लैंड के शुरुआती चाय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइना की कोहांग कंपनी की मोनोपोली थी। कोहांग कंपनी चाइना के विभिन्न इलाकों से चाय खरीदकर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुहैया करवाती थी। उस वक्त चाय की कीमत चांदी की मुद्राओं से अदा की जाती थी। चांदी का आयात बढ़ने से बहुत सारी चांदी ब्रिटेन से चाइना जा रही थी, जिससे ब्रिटेन के खजाने पर बहुत असर पड़ रहा था। अब इस बात का विरोध ब्रिटिश दरबार में भी होने लगा, जिसके बाद ब्रिटेन ने अफीम को चाय के बदले चाइना को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1821 से 1831 के बीच चाइना में अफीम का आयात 5 गुना तक बढ़ गया था। अफीम ने चाइना के सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। चाइनीज नौजवान अफीम के नशे में डूबे रहते और इसकी वजह से चाइना में क्राइम एक्टिविटीज भी बहुत बढ़ गई। उस वक्त चाइना में क्विंग डायनेस्टी का राज था। हालातों को देखते हुए एम्परर डुओ गुआंग ने अफीम के आयात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। उसने अफीम के सारे भंडारों को आग लगा जमीन में दफन करवा दिया। एम्परर ने इस विषय में क्वीन विक्टोरिया को भी खत लिखा। एम्परर की शाही फौज ने कैंटोन की कई बंदरगाहों को सीज कर लिया और व्यापारियों को भी वापस भेज दिया। लेकिन 1842 में ब्रिटिश सरकार ने रॉयल नेवी को भेजकर जंग की शुरुआत कर दी। ये जंग को फर्स्ट ओपियम वॉर या पहला अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस जंग में क्विंग डायनेस्टी की बुरी तरह से हार हुई और एम्परर को ट्रीटी ऑफ नानकिंग साइन करने पर मजबूर किया गया। इस ट्रीटी के मुताबिक चाइना को 5 पोर्ट ब्रिटिश सरकार के हवाले करने पड़े और इसके साथ से सिंगापुर से भी हाथ धोना पड़ा, पर यह संधि ज़्यादा देर तक चल ना पाई। सन 1856 में दूसरा अफीम युद्ध हुआ जो 1860 तक चला, पर इसमें भी क्विंग डायनेस्टी की ही हार हुई। इसके बाद चाइना में डायनेस्टी रूल का अंत हो गया। सन 1839 को मॉडर्न चाइना की शुरुआत के तौर पर माना जाता है। जिस समय ब्रिटिश और क्विंग डायनेस्टी अफीम युद्ध में मशरूफ थी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना से चाय का राज चुराने की कोशिश भी की। इस काम के लिए उसने एक जासूस रॉबर्ट फॉर्चून को चाइनीज भेष में बदलकर चाइना के उस इलाके में भेजा जहां पर चाय की खेती की जाती थी। ये जासूस बाद में चाय के पौधे, टेक्निक्स और कुछ चाइनीज लेबरर को अपने साथ लाने में कामयाब हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना से लाए गए इन पौधों को असम में लगाने की कोशिश की, परंतु ये पौधे यहाँ के मौसम के हिसाब से नहीं चल पाए और सूख गए। उसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और पौधा खोजा जो बिल्कुल चाइना से लाए पौधे जैसा था और ये पौधा जो असम के जंगलों में पाया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर शोध किया और इससे बनी चाय को इंग्लैंड भेजा और इससे बनी चाय को और भी ज़्यादा पसंद किया गया। इस तरह से भारत में चाय की खेती की शुरुआत हुई। ब्रिटेन में चाय पर बहुत भारी मात्रा में टैक्स था, इसलिए ये सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित थी। पर 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश एम्पायर ने टैक्स को 112% से हटाकर 12.5% कर दिया, जिससे चाय आम लोगों तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने ही चाय में दूध और शुगर को मिलाना शुरू किया। इससे पहले चाय सिर्फ गर्म पानी में बनाई जाती थी। सन 1773 में अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से में ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा था। उस वक्त अमेरिका में चाय का भी बहुत चलन था। इसी समय दौरान ब्रिटिश एम्पायर आर्थिक संकट से जूझ रही और इसी के चलते ब्रिटिश एम्पायर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में बिना टैक्स के चाय बेचने का अधिकार दे दिया।
इस वजह से अमेरिका के चाय व्यापारियों में असंतोष बहुत बढ़ गया, क्योंकि उन्हें चाय खरीदने और बेचने दोनों पर टैक्स देना पड़ता था। इस सारे इवेंट को टी टैक्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस टी एक्ट का पूरे अमेरिका में बहुत विरोध किया गया। इसी के चलते दिसंबर 16 1773 को सन ऑफ लिबर्टी नामक एक समूह के लोगों ने बोस्टन की बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों से चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इसी वाक्य को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने अमेरिका में सख्ती और बढ़ा दी। जवाब में अमेरिकन लोगों ने आज़ादी की जंग को और तेज कर दिया और आखिर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया। गुजरते वक्त के साथ चाय की पॉपुलैरिटी और डिमांड दोनों बढ़े हैं। सन 2020 में चाय की खपत 6.5 बिलियन किलोग्राम थी। पानी के बाद चाय दुनिया का सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ। आज टर्की दुनिया का सबसे ज्यादा चाय पीने वाला देश है। इसके बाद इराक, यूके और ईरान का नाम भी लिस्ट में है। चाय की पैदावार में चाइना, भारत, श्रीलंका और कीनिया के नाम का शुमार है। ये देश दुनिया की लगभग 75% चाय की पैदावार करते हैं। तो ये था चाय का इतिहास। उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। हम कामना करते हैं कि आप खुश रहें, आबाद रहें। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।